चलिए स्टार्ट करने वाले विजयनगर साम्राज्य। तो आप हमें वीडियो देखते रहिए। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग में थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विधारणय संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता सनगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। देखिए, संगम वंश के प्रमुख शासक हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी में, बुक्का फर्स्ट जो है 1356 से 1377 ईस्वी तक, हरिहर सेकेंड 1377 से 1404 ईस्वी तक, देवराय फर्स्ट 1406 से 1422 ईस्वी तक, देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी तक। इसके बाद मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी तक और विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी तक। चलिए हम आगे देखते हैं। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया, यानी कि संगम, सुलूभ, तुलु एवं अरविड्डु वंश। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर सेकेंड ने संगम शासक में सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उनमें हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। कौन था सबसे प्रतापी राजा? देवराय द्वितीय था। इसे इमांडी देवराय भी कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपने सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगवेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृति ग्रंथ, महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सुलभ नरसिंह ने विजयनगर में 2 राजवंश यानी कि सालुब वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की और तुलु वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुगलक वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। इसके बाद हम आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में तुलु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। इन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्य एवं संस्कृत में जमवावर्ती कल्याणम की रचना की। पंडुरन महात्म्यम की रचना तेलानीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर यानी कि हजारा एवं
विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं तुलुप वंश का अंतिम शासक सदाशिव था, यानी कि तुलुप वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तांडगी या तालीकोटा का बनिहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तिलकोट्टा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राज्यों और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब एवं कृष्णा गोदावरी के कधार में और मराठवाड़ा प्रदेश में तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना आरंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग द्वितीय था। इसके बाद हम आगे देखते हैं अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था। प्रांतम मंडल कोट्टम या वलनाडु जिला, नाडु मेलाग्राम 50 ग्राम का समूह जो है ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उसकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहा लाता था। इसके बाद आगे हम देखते हैं अयंगर व्यवस्था। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पुनः लगान मुक्त और करनु मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेश यात्रा। देखिए कौन आया था? यात्री था, देश था, काल था और शासक था। देखिए निकोलो कोंटी इटली के थे। निकोलो कोंटी कहाँ के थे? इटली के थे, जो 1420 ईस्वी में देवराज फर्स्ट के समय में आया था। अब्दुल रजाक यानी कि फारस के था, जो 1442 ईस्वी में देवराज सेकंड के समय आया था। नूनीज पुर्तगाल के रहने वाले थे, जो 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में आया था। डोमिंग पयास यानी कि पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के देश निवासी थे और 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के समय आया था। बारबोसा पुर्तगाल के रहने वाले थे और 1515 से 16 ईस्वी में कृष्णदेव राय के समय आया। कर्णिक नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उनबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भू धारण पद्धति थी। रक्त जो ना कोरेगे युद्ध में
शौर्य का प्रदर्शन करने वाला मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था कुटिंग। ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी को स्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसान को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटिग कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे कुद्दी कहलाते थे। इसके बाद आगे हम देखते हैं विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोगिए खाना कहा जाता था। चोटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत में दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बरवा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्यावग कहा जाता था। इसके बाद हम आगे देखते हैं मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। नोट में देखते विजयनगर की मुद्रा वगैरह तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हून थी। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तब अगला हम देखेंगे 32 को अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।